क्या और देख सकते हैं या पास एक कार में ब्लास्ट हो गया है। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी तमाम गाड़ियां उसके चपेट में आ गई हैं। इस वक्त हमारे साथ महिमा तमाम जानकारियों के साथ हानि समझ में आ रही है। देखिए, करीब 6:50 पर यह खबर सामने आती है कि दिल्ली में लाल किले के जो मेट्रो स्टेशन है उसके गेट नंबर 1 पर यह धमाका होता है। कार में ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट इतना जोरदार होता है कि इसके आसपास जो 2-3 कारें खड़ी होती हैं वो सब इसकी चपेट में आ जाती हैं। कुछ दूरी पर जो कार होती हैं वो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और इसके साथ में जो वहां पर लोग होते हैं, कई लोगों के मरने की भी खबर सामने आ रही है। संख्या अभी सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हमारा देश भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत ही दुखद घटना घटी है। जी हाँ, और ये जो घटना घटी है वो 10 तारीख शाम को ये घटना घटी है और दुखद घटना घटी। उसमें कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई है और कई लोग घायल भी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन में एक कार में बम विस्फोट होने के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई है। अभी अपडेट के अनुसार बताया जा रहा है कि लगभग 10 से 13 लोगों की मृत्यु हो गई है और लगभग 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस प्रकार की घटना हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली में हुई है और ये जो विस्फोट है इतना भयंकर था। उसमें कुछ केमिकल थे वहां पर और ये विस्फोट इतना हुआ कि आसपास में जो कारें थे, गाड़ियां था, उसमें वो आग लग गई और आसपास में जो लोग वहां पर थे उनमें काफी चोट आई है और कई लोगों की मृत्यु हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो धमाका कितना बड़ा था। और बताया ये भी जा रहा है कि कई लोगों की पहचान नहीं हो रही है क्योंकि उनकी हालत इतनी खराब हो गई है, उनको पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये जो घटना बहुत ही दुखद घटना घटी है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हिंसा, निर्दोष लोगों का खून बहाना, एक दूसरे लोगों को चोट पहुंचाना, बाइबल इसके बारे में मना करती है। निर्गमन में 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है जिसमें बताया गया है कि तू हत्या न करना। बाइबल जीवन को सर्वोच्च परि मानती है और किसी निर्दोष की हत्या करना यह बहुत बड़ा पाप है। परमेश्वर का वचन बाइबल हमें कहती है, नीति वचन उसका 6 अध्याय और 16, 17, 18, 19 वचन में लिखा है, 6 वस्तु से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। परमेश्वर का वचन बताता है कि बुराई को भलाई से जीत लो। हमें जो बुराई करते हैं उनके बदले बुराई नहीं करना है, लेकिन उनके साथ भलाई करना है। इस प्रकार से बाइबल हमें बताती है और बाइबल हमें यह भी बताती है कि किसी से बदला ना लेना, परमेश्वर ही न्याय करेगा। तो उसका 13 अध्याय और 4 वचन में लिखा है, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि तू उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। आज हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया हिंसा से भरी हुई है, एक दूसरे से लोग बैर कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। तो जो दिल्ली में जो घटना घटी है वो एक साजिश के तहत ये घटना घटी है, जहां पर ये विस्फोट कराया गया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो अभी जांच चल रही है, NIA जांच एजेंसी है, वो जांच कर रहे हैं कि दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी एक कार में जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे आसपास मौजूद कई गाड़ियों में आग लग गई और कई खिड़कियां टूट गई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अब तक 9 से 13 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल हैं जिनको LNGP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि
उन्होंने दिल्ली कार ब्लास्ट पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। उन्होंने अधिकारियों को इस घटना के पीछे के प्रत्येक अपराधी का पता लगाने का निर्देश दिया। गृह मंत्री ने आगे कहा है कि इस कर्तव्य में शामिल हर व्यक्ति को हमारी एजेंसियां कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। राष्ट्रपति गृह मंत्री जी से बात की है। पीएम मोदी जी ने कहा है कि पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ है। पीएम मोदी जी ने भूटान के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा है कि आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। दिल्ली में हुई भयानक घटना से सभी के मन को व्यतीत कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूँ। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं आश्वस्त करता हूँ कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार से पीएम मोदी जी ने कहा है। दिल्ली के लाल किले से महज 200 मीटर दूर पर एक ब्लास्ट हुआ है जो पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पीएम मोदी जी ने बयान जारी किया है कि साजिश के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो मेरे प्रिय भाई बहन, कृपया करके हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश की एजेंसियों के लिए प्रार्थना करें, हमारा देश के बॉर्डर के सैनिकों के लिए प्रार्थना करें और जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें जो दिन रात हम लोगों की सुरक्षा करते हैं और जिम्मेदारी लेकर रखे हैं। उनके लिए हमें विशेष करके प्रार्थना करना चाहिए। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड।